अमरीका वीजा पॉलिसी का जायजा ले रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफी ने पूछा, क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है? टैमी ब्रूस ने कहा, तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये आज नहीं हो रहा। हम अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म हैं। मसला हल करना वक्त का तकाजा है। तर्जुमान का वॉइस ऑफ अमरीका को बंद करने से मुतालिक कहना था कि यह फैसला धोखादही और बदइंतजामी के बारे में है। किसी सहाफी को अपने मुल्क में खतरात का सामना है तो वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है। Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarianness. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. पाकिस्तान का इसराइली जारहियत के खिलाफ सलामती काउंसिल से फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने अहम इजलास से खिताब में कहा, आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तमाशाई न बने। वहशियाना जंग को ना रोका गया तो दुनिया के सामने बदतरीन सूरत हाल होगी। दुनिया जहन्नम में तब्दील हो जाएगी, जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा की 90% से ज़ायद आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। इसराइली तैयारों की रात गए शिमाली और वस्ती गजा में 5 घंटे बमबारी। घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 5 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद। मंगल से जारी बमबारी में 200 बच्चे और 110 ख़वातीन लुक़माए अजल बन चुकी। इसराइली फोर्सेस ने गजा में मौजूद कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने कैंसर अस्पताल पर हमले को घिनौना जुर्म करार दिया। तुर्क वजारत खारजा का कहना है, अस्पताल पर हमला गजा वालों से तिब्बी सहूलतें छीनने के बराबर है। गजा की बूढ़ी खवातीन जवान बेटों की शहादत पर गम से निढाल। बिलखते बच्चों की माएं रो रो कर हलकान। गजा में हर सू लाशों के अंबार। माएं सवाल कर रही हैं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से 4 रोज के दौरान 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। नेतन्याहू ने मुल्क तबाह कर दिया। इस आमिर को निकालने का वक्त आ गया है। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। नेतन्याहू से मुसाफी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा, गजा पर हमले करके नेतन्याहू ने यरगमालियों को खतरे में डाल दिया है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने मक्का मुकर्रमा में वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए और मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआएं की। काबीना अरकान की तनख्वाह और अलाउंस 188% इजाफा। ज़राए का कहना है कि विफाकी काबीना ने तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफे की समरी की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दी, जिसके बाद विफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। गलतियां हैं, अपनी पॉलिसी गलती हमें सीखना चाहिए। हमसे गलतियां हुई हैं, अब उन गलतियों को हमने रिव्यू करना है। मिलिट्री कोड के बारे में मैंने यही कहा कि देखिए, मिलिट्री में हमारे जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर वो कोई लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो मुसल्ला नहीं थे, और मुसल्ला एक बंदा जब ना हो उस पर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो इनको आप रिहा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में क्या कहा, तफसीलात सामने आ गई। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने बताया, इजलास में कहा, कोई गलती हुई है तो उससे सबक सीखना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया। हमारे लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी मसले पर PTI के लोग नहीं आए। जवाब में कहा, मैं उसी पार्टी का वज़ीर आला हूँ। अगर बानी से मुलाकात करा देते तो PTI आ जाती। पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें तो जो भी बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की है वो तो पॉजिटिव थी। उन्होंने वहाँ पे कोई अदम तवाबन की बात नहीं की। कुछ उनकी
पार्टी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, कुछ उनके वर्कर्स की पार्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके मुताबिक 2-4 लफ्ज़ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा बोले हैं तो मेरा ख्याल है कि इतनी मजबूरी तो हमें भी समझनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। गंडापुर ने मीटिंग में अदम ताउन की कोई बात नहीं की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा, अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला मुस्बत बात की। पीटीआई ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करके गलत पैगाम दिया। आमिर जी वाज़े कह चुके दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में है। नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि मीटिंग को शहबाज शरीफ ही लीड करें। नवाज शरीफ का कोई किरदार अलग से बनता है तो वो अदा करने को तैयार है। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करके मरियम नवाज तौहीन सेनेट कर रही हैं। चेयरमैन सेनेट वजीर आला पंजाब को तलब करके तौहीन सेनेट कार्रवाई करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली भगत साबित करता है। ये नुमाइशी लड़ाई से आवाम को धोखा नहीं दे सकते। एमएंड और पीएफयूजे की सहाफी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमएंड ने एफआईए की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। बयान में कहा कि एफआईआर के मंदरजात मुबहम और बोगस हैं, जिसका मकसद हिरासा करने और इख्तलाफ राय को दबाना है। हुकूमत, वजीर दाखिला और डीजी एफआईए तहकीकात करवाएं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का फरहान मलिक की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा, यह सहाफियों को डराने धमकाने की नाकाम कोशिश है। कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सहाफी फरहान मलिक को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। तौलिए की आड़ में दवा अफ्रीका एक्सपोर्ट करने की कोशिश नाकाम। एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने पोर्ट कासिम पर कंटेनर को बहरी जहाज पर लोड होने से पहले रोका। डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद रजा नकवी कहते हैं, बरामद गोलियों की मालियत 2 अरब 80 करोड़ है। कंसाइनमेंट कराची टर्मिनल से क्लियर हो चुका था। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्ते में 34.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाई कोर्ट का भी पंजाब में बैंकों की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला। एलामिये में कहा गया है कि हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज्यादा रकम जमा कराई। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे की उम्र के चांद को आंख से बराह रास्त देखा जा सकता है। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। सरगोदा में मुनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। कांस्टेबल राना शफीक और इमरान बेनिस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सब इंस्पेक्टर मुमताज और एलीट कांस्टेबल नुमान अस्पताल में जेर इलाज। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कराची में भत्ता माफिया की फायरिंग, 1 शख्स जान बहक, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है न्यू कराची 5 नंबर मार्केट में पथारे वालों से 10-10 लाख रुपए तलब किए गए। 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जान बहक होने वाला अब्दुल जब्बार 6 बच्चों का बाप था जो रोजेदारों को इफ्तारी कराने आया था। मेरे साथ की बोला घुटनों में दर्द है, मैं करीबी क्लिनिक वहाँ लेकर गया तो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया और इस वजह से हादसा हो गया। कराची मली चमन कॉलोनी में मुबैना गलत इंजेक्शन से 15 साल की लड़की जान बहक। अहले खाना के मुताबिक लड़की को तबीयत नासाज होने पर निजी क्लिनिक लेकर गए थे। इंजेक्शन लगवाकर घर वापस आए। थोड़ी देर बाद लड़की इंतकाल कर गई। अहले खाना ने लड़की की मौत को क्लिनिक की गफलत का नतीजा करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है।
मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह आज अकीदतो एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा और जुलूस का एहतमाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची के 3 अजला में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर और वाटर डे आज मनाया जा रहा है। 2007 से जमीन को 1 घंटा देते आ रहे हैं, इस साल पानी को भी 1 घंटा दीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इस साल अर्थ आवर का आलमी यौम आब से इम्तिजाज हो रहा है। पानी की कमी के शिकार मुल्क के तौर पर हमें फौरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत है। आज रात 8:30 बजे गैर ज़रूरी बरक़ी आलात बंद करें। शहरी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत की मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिले नगमा जारी कर दिया। मिले नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला, 44 नमाजी जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हमलावरों ने बाजार और घरों को भी आग लगा दी। नाइजर की हुकूमत ने वाक़े पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। Contract for the next generation air dominance platform to Boeing. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years, and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation. अमेरिका का पहले 6th जनरेशन जंगी तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान। ट्रंप ने बोइंग कंपनी से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस तैयारे तैयार करने का मुआहिदा कर लिया। अमेरिकी सदर और सेक्रेटरी दिफा का कहना है, दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। यह अमेरिका की फजाई बरतरी कायम रखने में मददगार साबित होगा। अमेरिका ईरान को धमकियां देकर कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का तेहरान में खिताब, कहा ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ मुजाहमत करने वालों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरे तुर्की के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गए। इज़मीर में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाईं, वाटर कैनर और आंसू गैस के शेल बरसाए। मेयर इस्तांबुल ने बदअनवानी समेत दीगर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अकरम इमाम ओगलो को बदअनवानी और दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की शानदार वापसी। नौजवान टीम ने कीवीज को 9 विकेटों से आउट क्लास किया। ओपनर हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। मियामी ओपन में साबिक चैंपियन कार्लोस अल्काराज का सफर तमाम। बेल्जियम के डेविड गोफन ने आलमी नंबर 3 को अपसेट शिकस्त दी। डेविड ने सनसनीखेज मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच की अगले मरहले में रसाई। सर्ब स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। और नेशंस लीग में पनामा ने अमेरिका को दंग कर दिया। दिफाई चैंपियन को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वाटरमैन ने फैसला कुन गोल दागकर टीम को फतह दिलाई। मैक्सिको की भी टॉप 2 में एंट्री। कनाडा के खिलाफ 2-0 से बढ़तरी हासिल की। टाइटल के लिए पनामा और मैक्सिको पीर को टकराएंगे।